डिसॉल्यूशन ऑफ द फर्म की थ्योरी हमने कंप्लीट किया। उसको इस पीरियड में मैं पूरा एक बार रिवाइज कर देता हूं, बड़ा ध्यान से सुनो। डिसॉल्यूशन का अर्थ है फर्म ने अपना बिजनेस बंद करना। फर्म को अपना बिजनेस बंद करना होगा तो उसकी एक लीगल प्रोसीजर है। उस लीगल प्रोसीजर को ही अपने को फॉलो करना पड़ता है। इस प्रोसीजर के अनुसार डिसॉल्यूशन में कितने अकाउंट ओपन करना पड़ता? 4 अकाउंट्स आर प्रिपेयर इन द डिसॉल्यूशन। 4 अकाउंट के नाम। पहला अकाउंट रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा अकाउंट कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, चौथा अकाउंट कौन था? पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब ये 4 अकाउंट्स अपने को ओपन करना है। अब ये 4 अकाउंट अपने को ओपन करना है तो इसके बारे में जानकारी होना। रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर क्यों किया जाता? डिसॉल्यूशन के कार्य में, डिसॉल्यूशन की प्रोसेस में फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ ये फाइंड आउट करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट ओपन किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर क्यों किया जाता? कौन से पार्टनर को डिसॉल्यूशन के समय पे कौन से पार्टनर को कितनी कैश फर्म रिफंड करना है, ये फाइंड आउट करने के लिए कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर से जो लोन लिया था उसको फर्म कितना पैसा रिफंड कर रही, ये फाइंड आउट करने के लिए पार्टनर्स लोन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। और कैश अकाउंट काइंडली प्रिपेयर किया जाएगा। डिसॉल्यूशन के प्रोसेस में फर्म को कौन कौन से ट्रांजैक्शन से कितनी कितनी कैश प्राप्त हुई और ये प्राप्त हुई भी कैश कंपनी ने किसको किसको पेमेंट किया, कितना पेमेंट किया, किसको पेमेंट किया, ये फाइंड आउट करने के लिए कैश अकाउंट प्रिपेयर किया जाता। रंगे 4 अकाउंट ध्यान में। रियलाइजेशन अकाउंट टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। कैपिटल अकाउंट, हाउ मेनी अमाउंट रिफंड टू द पार्टनर्स at the end of the dissolution of the firm. How many amount, which amount refund against the loan by the firm, इसलिए लोन अकाउंट। और कितनी कैश आई और कितनी उसका यूटिलाइजेशन फर्म ने कौन कौन से पार्टी को कितना कितना पेमेंट किया, इसके लिए कैश अकाउंट। अभी 4 अकाउंट की जानकारी लेने के बाद में आपको प्रॉब्लम में क्या दिया रहता? बैलेंस शीट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। क्या दिया रहता आपको? बैलेंस शीट प्रॉब्लम में दी हुई है। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी और एसेट। लायबिलिटी के 3 पार्ट। कितने पार्ट? 3 पार्ट। बोल। पहला पार्ट इंटरनल लायबिलिटी, नंबर 2 एक्सटर्नल लायबिलिटी, नंबर 3 पार्टनर लोन। बोलो, बैलेंस शीट के लायबिलिटी के कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन थे? इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी और पार्टनर लोन। एसेट में 2 ही पार्ट, एक कैश ऑब्लिक बैंक, हाँ, कैश और रिमेनिंग ऑल द एसेट।
अब ये बैलेंस शीट का ऑपरेशन, बैलेंस शीट का ध्यान में है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जितने भी एंट्रीज आपको दी उसके 3 पार्ट में बाइफर्केशन। कौन से 3 पार्ट? इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी और पार्टनर्स लोन। इंटरनल लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी और पार्टनर्स लोन। एसेट के 2 ही पार्ट, कैश और रिमेनिंग ऑल द एसेट। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सी एंट्री कहां जाती है? External liability and remaining all the asset. External liability and remaining all the asset transfer to the realization account. पहला अकाउंट कौन था तुम्हारा? रियलाइजेशन अकाउंट. External liability and remaining all the asset transfer to the realization account. इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होंगी? कैपिटल अकाउंट को. इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होंगी? कैपिटल अकाउंट को. एक्सटर्नल लायबिलिटी रिमेनिंग ऑल द एसेट ट्रांसफर कहां पे होंगी? रियलाइजेशन अकाउंट को. पार्टनर लोन अकाउंट को ट्रांसफर, कैश ट्रांसफर टू कैश अकाउंट को ट्रांसफर. हो गया? जजमेंट आ गया? बोलो, फिर से बोलो. इंटरनल लायबिलिटी ऑलवेज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट. External liability and remaining all the asset transfer to the realization account. Cash always transfer to the cash account. Partner loan always transfer to the partner loan account. अब यहाँ पे एक बात अपन मैं बताना भूल गया, वो एक पॉइंट आपको बता देता हूँ. इंटरनल लायबिलिटी में कितनी एंट्री आती? 4 एंट्रीज. इंटरनल लायबिलिटी में कितनी एंट्री आती? 4 एंट्रीज. कौन कौन सी? बेटा कपड़ा बस इतने का ले. इंटरनल लायबिलिटी में 4 एंट्री जो बताना अपन भूल गए थे थ्योरी में. पहली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल. पहली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल. दूसरी एंट्री एनी रिजर्व और एनी फंड. एक्सेप्ट आरडीडी एंड प्रोविडेंट फंड. आरडीडी और प्रोविडेंट फंड छोड़कर बाकी कोई भी रिजर्व और कोई भी फंड. बोल. पहली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल. दूसरी एंट्री एनी रिजर्व और एनी फंड. 2 एंट्री छोड़कर. कौन थी? आरडीडी और प्रोविडेंट फंड छोड़कर. नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. लायबिलिटी साइड. नंबर 4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड. तो इंटरनल लायबिलिटी में कितने एंट्री? 4. कौन कौन थी? इंटरनल लायबिलिटी का मतलब जो पैसा मालिक को मिलेगा, जो पैसा पार्टनर को मिलेगा, वो इंटरनल लायबिलिटी. कैपिटल किसका रहता? पार्टनर का रहता. कोई भी रिजर्व, कोई फंड का मतलब बचा के रखा हुआ प्रॉफिट. प्रॉफिट किसको मिलता? मालिक को मिलता, म्हणजे पार्टनर को मिलता. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड म्हणजे प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड का मतलब क्या होता? लॉस. प्रॉफिट लॉस किसको मिलता? पार्टनर को लिखता, मालिक को मिलता. म्हणजे इंटरनल लायबिलिटी में कितनी एंट्री? 4 एंट्रीज. कौन कौन थी? पार्टनर्स कैपिटल, एनी रिजर्व और एनी फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड. बोल. पहली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल. दूसरी एंट्री एनी रिजर्व और एनी फंड. आरडीडी और प्रोविडेंट फंड छोड़कर, ये 2 फंड छोड़कर
बाकी कोई भी रिजर्व को नहीं फंड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड। करेंगे आप 4 एंट्रीज। इंटरनल लायबिलिटी में कितनी एंट्री? 4। कौन कौन थी? पार्टनर्स कैपिटल, एनी रिजर्व और एनी फंड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी साइड का मतलब प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड का मतलब लॉस। हो गया? अब ट्रांसफर हो गया। अब अपने को क्या देखना है? स्टेप। स्टेप आज अपन इसके पहले के लेक्चर में स्टेप बताया था। बोलो, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कितने स्टेप याद करना है? 6 स्टेप। पहली स्टेप कौन था? ओपनिंग बैलेंस। स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में कितनी एंट्री? 3। कौन कौन थी? कैपिटल, कैश और पार्टनर लोन। स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में 3 एंट्री है। कौन कौन थी? कैपिटल, कैश और पार्टनर लोन। स्टेप नंबर 2 इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट। इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करना है। स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस। स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस। स्टेप नंबर 2 इंटरनल लायबिलिटी ऑलवेज ट्रांसफर टू द इंटरनल लायबिलिटी ऑलवेज ट्रांसफर द कैपिटल अकाउंट। हो गया? ओपनिंग बैलेंस हो गया, इंटरनल लायबिलिटी हो गई। इसके बाद में बैलेंस शीट में जितनी भी बची हुई एंट्रीज है वो बची हुई सब के सब एंट्री ट्रांसफर का करेगा तो रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में कितनी एंट्री आती? कैपिटल, कैश, पार्टनर लोन। स्टेप नंबर 2 में इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल अकाउंट को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। स्टेप नंबर 3 बैलेंस शीट में जितनी भी रिमेनिंग एंट्रीज है बची हुई सबके सब एंट्रीज कहाँ ट्रांसफर करेगा? रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। स्टेप नंबर 4 एडजस्टमेंट। स्टेप नंबर 5 कंपल्सरी एडजस्टमेंट। स्टेप नंबर 6 अकाउंट क्लोज। इसमें की 3 स्टेप ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 का नाम ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस में 3 एंट्री कौन कौन थी? कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, कैश और पार्टनर लोन। स्टेप नंबर 2 में इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर का करेगा? इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर का करेगा? कैपिटल अकाउंट को। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 इंटरनल लायबिलिटी ट्रांसफर कहां पे होंगी? रियलाइजेशन अकाउंट को। शॉर्ट में स्टेप नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस, स्टेप नंबर 2 इंटरनल लायबिलिटी, स्टेप नंबर 3 रिमेनिंग ऑल द एंट्रीज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 4 एडजस्टमेंट, स्टेप नंबर 5 कंपल्सरी एडजस्टमेंट, स्टेप नंबर 6 का नाम अकाउंट्स क्लोज। ठीक है? अब अगले पीरियड को अपन प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम का पॉम्पलेट आपके ग्रुप पे मैंने डाल दिया है, वो बराबर कर लेना। और प्रॉब्लम स्टार्ट करने के लिए आपको पहले रफ वाई पास में रखना है, स्केल पास में रखना है और पहले आपको बराबर समझा लेना है। बाद में
ओरिजिनल बही पे जो रेगुलर बही अपनी उस पे अपने को उसकी कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ठीक है। जो भी थियरी मैंने आपको बताया भी है वो सब अपने रजिस्टर में, रेगुलर रजिस्टर में जितना भी आपको याद है सामने रखकर पूरा उसको रिकॉर्डिंग कर बही में लिख लेना वैसा।